हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ते हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग, जिसका कोड है BP402T। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, इसके अंदर जो हमारा सेकेंड टॉपिक होता है वो होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो आज मैं आप लोग के साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो देखो, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका जो अदर नेम है उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं। तो देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग ड्रग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ड्रग को। कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर ही हम क्या करते हैं, ड्रग के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को नॉन पोलर ड्रग भी बोलते हैं। इसको हम लोग वाटर सॉल्युबल ड्रग में, यानी कि पोलर ड्रग में, पोलर ड्रग को यानी कि वाटर सॉल्युबल को हाइड्रोफिलिक ड्रग भी बोलते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हाइड्रोफिलिक सॉल्युबल ड्रग में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर। ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो एम है वो यही है कि लिपिड सॉल्युबल को हमें वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है। और क्यों कन्वर्ट करेंगी, टू अवॉइड रीएब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। देखो, जो लिपिड सॉल्युबल था उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारे ब्लड के अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो हमें इसी को अवॉइड करना है, मतलब इसका रीएब्जॉर्प्शन होने नहीं देना है, इसका हमें रिमूवल करना है, यानी कि एक्सक्रीशन करना है हमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग का। तो एक्सक्रीशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल को हम लोग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे, और बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है ड्रग का वो हमेशा वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में ही होता है। लिपिड सॉल्युबल हमेशा रीएब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी से, इसीलिए हम लोग लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए इसमें 2 फेज होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का 2 फेज होता है, जिससे कि बॉडी से हमारा एक्सक्रीशन होगा ड्रग। तो देखो, कोई भी ड्रग एक्सक्रीशन के लिए 2 फेज में जाता है, मैंने बोला फेज 1 में और फेज 2 में। जो फेज 1 में जाता है उससे मेटाबोलाइट जो बनेगा उसका अगर एक्सक्रीशन हो गया किडनी से तो ठीक है, अगर एक्सक्रीशन नहीं हो पाया तो वो दोबारा फेज 2 में जाएगा और यहाँ से उसका एक्सक्रीशन होगा यूरिन के थ्रू। ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी साइट होता है वो लीवर होता है, लेकिन लीवर के अलावा भी और जगह है जहाँ से ड्रग मेटाबोलाइज होता है, जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। यहाँ भी लिपोफिलिक ड्रग जो होगा वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो लीवर के अंदर जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी में एंजाइम प्रेजेंट होता है। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंड ग्लूकुरोनॉयल ट्रांसफेरेज। ये 2 एंजाइम होता है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम है, और ये प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लीवर में। तो इसकी वजह से साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंड ग्लूकुरोनॉयल ट्रांसफेरेज, इन दोनों के वजह से लिपोफिलिक जो ड्रग था वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होता है। तो 2 फेज होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, 2 फेज होगा, फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो फेज 1 को हम लोग नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड फेज 1 के अंदर जो होता है 3 रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है। पहला है ऑक्सीडेशन, सेकेंड है रिडक्शन एंड थर्ड है हाइड्रोलिसिस। इसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज होती है, यानी कि नॉन पोलर से ये पोलर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा ये ड्रग किडनी के द्वारा। तो ये जो फेज 1 रिएक्शन होता है इसको नॉन सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये 2 नाम जो होता है फेज 1 रिएक्शन का है। तो सबसे पहले फेज 1 में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसको ऑक्सीडेटिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये फेज 1 के अंदर जो भी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। तो इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ऑक्सीडेशन ही है और ये मोस्ट कॉमन होता है।
तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है माइक्रोसोमल मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसको साइटोक्रोम P450 भी बोलते हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है लीवर में, और लीवर में कहाँ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इसकी वजह से ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में यही एंजाइम होता है, और इस एंजाइम को NADPH की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करेंगे, जैसे कि ये एरोमेटिक रिंग है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर देंगे तो OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये जैसे कि एग्जांपल में हम लोग फिनाइटोइन लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन बन जाएगा। फिनाइटोइन क्या होता है, लिपोफिलिक ड्रग होता है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हाइड्रोफिलिक बन जाएगा। हाइड्रोफिलिक क्योंकि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिपोफिलिक के फॉर्म में तो बाहर नहीं जा सकता है बॉडी से, तो हाइड्रोफिलिक के फॉर्म में ये बॉडी से रिमूव होगा। और इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ये भी सैलिसिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो जेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये हमारी बॉडी से रिमूव होगा। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं डी अल्काइलेशन। डी अल्काइलेशन में क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल है फिनाइसेटिन। फिनाइसेटिन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरासीटामोल में, और पैरासीटामोल के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कोडीन। कोडीन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। थर्ड रिएक्शन है एन ऑक्सीडेशन। एन ऑक्सीडेशन में भी हम लोग यही करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे और यहाँ पे जैसे कि एन वाला कोई ग्रुप होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे, OH इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाटर के फॉर्म में बन जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसका सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में से कुछ भी करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो हमारा मोटिव क्या है, हाइड्रोफिलिक का फॉर्मेशन करना। लिपोफिलिक जो ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक के फॉर्म में बनाना। तो कुछ ड्रग जो होता है उसमें ये सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोनिल, नाइट्रो एंड एजो। तो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो रिडक्टिव प्रोसेस द्वारा होता है, यानी कि रिडक्शन द्वारा होता है। जैसे कि नाइट्रो रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन में RNO2 है, RNO2 है, इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकोल टू अराइल एमीन। तो ये अराइल एमीन जो होता है लिपोफिलिक के फॉर्म में रहेगा और ये बॉडी से हमारा बाहर निकल जाएगा। सेकेंड है इसका एग्जाम्पल कीटो रिडक्शन। कीटो रिडक्शन में क्या होगा, कीटोन ग्रुप वाला कोई ड्रग रहेगा, उसका हम लोग रिडक्शन करेंगे, OH ऐड हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन करना है तो ये इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जैसे कि कॉर्टिसोन टू हाइड्रोकॉर्टिसोन। जैसे कि एजो रिडक्शन, कोई एजो कंपाउंड है उसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तो जो फॉर्म हमारा बनेगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है प्रोंटोसिल टू सल्फेनोलामाइड। तो फेज 1 रिएक्शन में जो थर्ड रिएक्शन होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम लोग क्या करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो वाटर के प्रेजेंस में किसी का भी रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोफिलिक ड्रग बन जाएगा, जैसे कि एस्टर या अमाइड। इसका एस्ट्रेज करेंगे, एस्ट्रेज एंजाइम के फॉर्म में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एसिड या फिर एल्कोहल या फिर अमाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा लिपोफिलिक ड्रग होगा। जैसे कि ये है एस्पिरिन है, इसका साइटोक्रोम P, ये कोई एंजाइम है जो कि एंजाइम मैंने बताया था साइटोक्रोम P450। हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर के प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये फेज 1 था, फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर फेज 1 से कोई भी ड्रग अगर बाहर बॉडी से नहीं निकल पाता, यानी कि उसका पूरी तरह से हाइड्रोफिलिक में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वही ड्रग जाएगा फेज 2 रिएक्शन में। ये फास्टर देन फेज 1 होता है। ड्रग जिसका एक्सक्रीशन नहीं हुआ था फेज 1 के बाद तो उसका एक्सक्रीशन फेज 2 से हो जाएगा। इस प्रोसेस में कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होता है, इसको सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। फेज 2 को रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शन बोल सकते हैं या फिर इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। ये रिएक्शन जो होता है मोर पोलर होता है, ये फेज 1 से ज़्यादा पोलर होता है फेज 2, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिपोफिलिक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्रग और ईजिली एक्सक्रीट होता है बॉडी से। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में ग्लूक्रोनिक एसिड अगर एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में और ये मोर हाइड्रोफिलिक होगा और ये हमारी बॉडी से ईजिली निकल जाएगा।
ग्लूकुरोनिक एसिड। देखो ग्लूकुरोनिक एसिड है, ये एंजाइम होता है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, इसी के प्रेजेंस में कॉन्जुगेशन होता है। तो कोई भी जैसे एग्जांपल, अभी यहाँ पे एग्जांपल देखा सैलिसाइलिक एसिड, तो इसका सैलिसाइलिक एसिड का अगर कॉन्जुगेशन होगा तो ये मोर हाइड्रोफिलिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पीएबी, मॉर्फिन, इन सब का कॉन्जुगेशन अगर हुआ तो ये इजीली हमारी बॉडी से निकल जाएगी। और सल्फेट के फॉर्म में कैसे कॉन्जुगेशन होगा, जैसे फिनोलिक कंपाउंड लेंगे, एनिस्टेरॉइड कंपाउंड लेंगे, अगर उसका कॉन्जुगेशन होगा सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो ये इजीली हमारी बॉडी से निकलेगा। तो जैसे कि मिथाइल डोपा क्लोरमफेनिकोल, ये जो ड्रग है मिथाइल डोपा एंड क्लोरमफेनिकोल, इसका सल्फोट्रांसफरेज के प्रेजेंस में कॉन्जुगेशन होता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। और देखते हैं ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन के प्रेजेंस में होगा जैसे कि सैलिसाइलिक का एंड निकोटिनिक एसिड का। अब एसिटाइलेशन, एसिटाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में होगा, जैसे कि कोई भी ग्रुप ले लेंगे उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ऐड करेंगे तो ये मोर हाइड्रोफिलिक के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। अब हम लोग देखेंगे फेज 1 एंड फेज 2 में डिफरेंस, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फेज 1 देखते हैं। फेज 1 का जो साइट होता है वो लीवर होता है, लेकिन फेज 2 का जो साइट होगा वो साइटोसोल होगा। फेज 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर नॉन सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं इसे। लेकिन फेज 2 को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पे फेज होगा सिंथेटिक फेज बोलते हैं या फिर इसे कॉन्जुगेशन फेज भी बोला जाता है फेज 2 को। और फेज 1 के अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप होगा, पोलर फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होता है। और फेज 1 के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद जो मेटाबोलाइट बनेगा वो प्रोड्रग भी हो सकता है, इनेक्टिव यानी कि 90% ये इनेक्टिव भी हो सकता है या फिर टॉक्सिक भी हो सकता है। और फेज 2 के अंदर जो मेटाबोलाइट बनेगा वो हमेशा इनेक्टिव ही रहेगा। इसके अंदर फेज 1 के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है एंड हाइड्रोलिसिस होता है। इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है फेज 1। लेकिन फेज 2 कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन करता है और ये कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये था फेज 1 एंड फेज 2 का डिफरेंस। तो यहाँ हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है कंप्लीट।